अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, मैं दोबारा फिर जो सेनेट के इलेक्शन हुए हैं और जिसमें जो सूरत हाल सामने आई है, मेरा कोई प्रोग्राम नहीं था यू नो दो से चार वीडियो बनाने का इस मौजू एक ही मौजू पर कई दफ़ा वीडियो लंबी हो जाती है और मैं पसंद करता हूँ कि एक 15-20 मिनट की वीडियो से ज़्यादा ना हो, फिर बंदा बोर भी हो जाता है। ये डिस्कशन टाइप की जो वीडियो है, मैं इस तरह पॉलिटिक्स पे ही वीडियो बनाना नहीं चाह रहा था। मैं बेसिकली शायर हूँ, मैं पोइट्री करता हूँ और जो आप कुछ आपने राय भी रखता हूँ कुछ मामलात पे। और पोइट्री का टाइम ही नहीं मिला क्योंकि सियासत के मामलात कुछ इस तरह आ जाते हैं सामने कि उनके बारे में मुझे बात करना पड़ जाती है। सेनेट का जो कुछ मंजरानामा हमारे सामने आया ना, उसके बाद मैं सोचने पर मजबूर हो गया हूँ। और आज इमरान खान की तकरीर भी सुनी है जो आज 7 बजे थी, और पूरी तकरीर मैंने सुनी और इमरान खान को बहुत बुझे बुझे पाया। वो काफी बुझल आप उनका चेहरा देख रहे थे कि वो बुझे बुझे से हैं और उनका वो परेशान है। और मेरा ख्याल है कि उनके साथ जो कुछ हुआ है ना, वो इस तरह नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे। चाहे उनको पता है कि सेनेट में पैसे लगते हैं, कहीं भी हो तो पाकिस्तान में कोई भी काम नहीं होता पैसे के बगैर। अदल और इंसाफ के बारे में वो हमेशा बातें करते रहते हैं कि कानून नहीं है, फिर कानून की उनकी गवर्नमेंट भी रही है तो उनमें वो उस तरह कुछ नहीं कर सके। मैं इसलिए कि उनके साथी जो जितने साथी हैं ना, वो सारे करप्ट हैं। उनके एक बंदा भी नहीं है उनको मेरा ख्याल है थोड़े से इमरान खान थोड़े से तबीयत के सादा भी हैं। उनको ये समझ मेरा ख्याल है नहीं आई कि जो लोग दूसरी पार्टियों से उनकी पार्टी में आए, जो लोग दूसरी पार्टियों से उनकी पार्टी में आए, कोई जरूरी नहीं है कि वो दिल से उनकी पार्टी के साथ हैं। क्योंकि जो उन्होंने एक जो मिक्स अचार बना ना उनकी पार्टी में, तहरीक इंसाफ एक बहुत ही अच्छी जो पार्टी बन सकती थी ना, चंद एक लोगों के अलावा मेरे ख्याल एक बहुत अच्छे लोग जो है इमरान खान वो खुद हैं हिमसेल्फ, शाह महमूद कुरैशी का अच्छे शरीफ इंसान है, और असद उमर। हर 3 बंदों के बाद बाकी जो है ना सारे आरामी करप्ट हैं, सारे उनके साथ मिले हुए। तो उनको ये समझ नहीं आई कि जो करप्ट लोग वो जो दूसरी पार्टियों के साथ थे ना, वो बहुत बड़े करप्ट थे बहुत सारे लोग। जब इनको लोगों के साथ इनके साथ आए हैं ना, तब ये है कि इमरान खान ऐसे लोगों के साथ कुछ नहीं कर सकते, उनको कानून के कटहरे में नहीं खड़ा कर सकते, उनको पूछताछ उससे नहीं कर सकते। जो उनके साथी अब बन चुके हैं और उनके मेंबर हैं, उनकी पार्टी की तरफ से जो इलेक्शन लड़ते हैं, तो वो इमरान खान उनको कैसे पकड़ सकते हैं? उनके लिए ये एक बहुत मुश्किल बन गई है कि ये ऐसे लोगों को पकड़ना जो उनके साथी हैं। अब जो कह रहे हैं तकरीर में कह रहे हैं कि 15-16 बंदे हैं जो सोचते हैं कि वो बिक गए हैं, और ऐसे ही उन्होंने कहा कि बिक गए हैं, तो 15-16 वही बंदे बिके हैं। मैं गारंटी आपको देता हूं कि दूसरी पार्टी से आए हैं वो वहां भी करप्ट थे। तो ये कैसे हुआ कि वो वहां करप्ट थे, तो जो आपके पास आए हैं तो ठीक हो गए। चूंकि इमरान खान की ये प्रॉब्लम है कि ये कहना कि आपको सच की फतह हमेशा होती है, चोर ठग जो होते हैं वो हमेशा पकड़े जाते हैं, वो हमेशा जलील वकार होते हैं, ये हमारे मुल्क में शायद मेरे लिए ठीक नहीं है। आपको सच की हुक्मरानी होना, उनका हमेशा उसका बोलबाला, सच का हमेशा बोलबाला होना, ये बातें मेरे ख्याल और किसी और मुल्क में चलती होंगी। जो हमारा मुल्क है ना, ये नहीं चलता। हमारे के मुल्क में तो करप्ट होना तो एक खासियत गिनी जाती है ना, क्योंकि करप्ट होगा बंदा तो पैसे उसको फंसूंगे, पैसे होंगे तो इलेक्शन लड़ेगा तो इलेक्शन पे खर्च करेगा, लोगों को रोटी खिलाएगा, होटलों में खाने चलेंगे। उस वक्त मैं खुद भी जब इलेक्शन वहां होते थे, मैं वहां खुद जाता रहा हूं। मैं लाउड स्पीकर लगे होते थे, मैं बोलने वाला था जिन बंदों के साथ था मैं, तो मैं तो जो अंदर खाना पता कि होता क्या है। तो भूखे बंदे के पास तो कोई बंदा कोई जाता नहीं, उसकी तो वैगन जो होती है ना, उसके पास उसमें कोई नहीं बैठता। तो ये इमरान खान को सादा होने का ये बहुत बड़ा नुकसान उनको हो रहा है कि वो मेरा ख्याल पक्का मुझे यकीन हो चुका है कि वो बहुत सच्चा इंसान है। इमरान खान बहुत सच्चा इंसान है। क्या जाए कि मैं उनको अपोज करता हूँ, उनका बनी गाला के घर में, बहुत बड़े घर में रहते हैं, वो मैं बहुत अपोज करता हूँ। वो कहते हैं हमने अपने पैसों से लिया है, तो लेकिन मैं कहता हूँ कि नहीं, ये आप ऐसे बंदे की निशानी नहीं है जो गरीबों के लिए लड़ता है। उनको चाहिए कि बैरिया टाउन में या आगे पीछे ना कोई एक कनाल का मकान ले लें, उनके लिए बहुत होगा। एक बैठक हो, बाकी कमरे 5-4 हो, इतनी उनको चाहिए। मियाँ बीवियां दोनों हो, 1-2 नौकर के लिए कोई होता है, कोई सर्वेंट क्वार्टर वगैरह बाहर बना होता है, सिक्योरिटी का कोई मामला होते हैं। लेकिन ये गरीब के ऐसे लीडर की निशानी नहीं है
जो गरीबों के लिए लड़ता है, लेकिन मैं फिर भी उनको पसंद करता हूं। और मैं फिर कहता हूं कि जो कुछ वो कहते हैं वो सच्चाई से कहते हैं, साफ गोई से कहते हैं। वो उनके दिल में वाकई पाकिस्तानियों का दर्द है। वो सब वाकई सोचते हैं कि लोगों ने करप्शन से पैसा बनाया है और मुल्क को लूटा है। और जो मामला चल रहे हैं सारी जो वो पेट्रोल के हों, डीजल के हों, बाकी घरेलू अशिया की चीजें हों, महंगाई, जो सारी चीजें मामला जो चल रहे हैं, वो उनके वो जिम्मेदार इतने नहीं हैं जितने बाकी लोग हैं। वो 5% जिम्मेदार होंगे इस बात के, रेस्पॉन्सिबल होंगे, लेकिन 95% वो लोग हैं जो पहले बिक रहे हैं। मैं बिल्कुल उनके साथ हूं और मैं सोचता हूं कि वाकई वो सच्चे हैं। जैसे मैं बाहर कह चुका हूं कि मैं अब उनके अपोज वीडियो भी बना देता हूं, लेकिन ये मतलब ये उनके खिलाफ वीडियो बन चली जाती है। हालांकि मेरा मतलब ये नहीं होता कि मैं उनके खिलाफ बात करता हूं। मैं कह रहा हूं कि उनका तर्ज सियासत जो है ना वो ऐसा है जो पाकिस्तान में बहुत से ज्यादा चलने वाला नहीं है। उनका तर्ज सियासत ऐसा है कि वो डिफरेंट है। ये नहीं कि चोरों और ठगों के दरमियान एक शरीफ आदमी बैठ जाए तो मतलब क्या कितनी देर उन चोरों बदमाशों ठगों के साथ वो जिंदगी अपनी गुजारेगा? वो कितनी देर उनके सामने डट कर खड़ा रहेगा? चोर और चौके जो होते हैं, ठग होते हैं, बदमाश होते हैं, कोई ना कोई तजर्बा करके शरीफ आदमी को कुछ ना कुछ तकलीफ दे देंगे। तो एक शरीफ आदमी अकेला कुछ भी नहीं कर सकेगा। एक शरीफ आदमी हार जाएगा। या तो उनको ये शराफत का लबादा और छोड़कर बदमाश डाकू ठग बन जाना चाहिए, पैसे लूटने की हद तक नहीं के लिए नहीं, लेकिन उसको डील करने के लिए। आप जब तक आप जलाद का रूप नहीं धारेंगे, मार्शल आर्ट डिक्टेटर अपने दिमाग में लेकर नहीं आएंगे, कि जरूरी नहीं कि ग्राउंड रियलिटी पे आप एक्चुअली बन जाए, लेकिन इनको डील करने वक्त अगर आप जलाद का रूप नहीं धारेंगे, आप इन आरामियों से कभी डील नहीं कर सकते। ये क्या सोचते हैं शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, ये हमजा शहबाज जो जरदारी और उसका बेटा बनने लगा है, बेटियां, आप ऐसे लोगों के साथ कुछ शराफत पेश आ सकते हैं? आप कैसे उनको कंट्रोल कर सकते हैं? आप कैसे उनको रोक सकते हैं कि वो दोबारा असेंबली के मेंबर ना बने? वो कैसे आप रोक सकते हैं कि उनका कोई बंदा सेनेट का चेयरमैन ना बने? आप कैसे रोक सकते हैं? सिंध पे उन्होंने कब्जा किया हुआ है। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ दोनों भाई थे, उन्होंने पंजाब पे कब्जा किया हुआ था। वो अभी तो आपने जान छुड़वाई है, लेकिन सिंध का जो कब्जा है अभी भी वो पीपल्स पार्टी के हाथों में है। जरदारी के पास, जरदारी को दुनिया को, जरदारी में 10% तो एक बात है, बाकी जो कुछ उन्होंने सिंध काल किया, कराची काल किया, आप देखने वाली बात है। क्या कोई लोगों को नहीं पता इसका? तो वो कैसे शराफत से कैसे किया जा सकता है कि उनको रोका जाए? क्या ऐसे किया जाए कि आप रुक जाओ तो रुक जाएंगे? मतलब ये इस तरह को हो सकता कि ऐसे करेंगे यार भैया जरदारी भाई रुक जाओ, या नवाज शरीफ भाई रुक जाओ, आप दोबारा मेंबर नहीं बनना। वो जरदारी सब पे भारी ये हो रहा है। जरदारी को खोते का पुत्र, उसको पता क्या है, वो तो पढ़ा लिखा भी नहीं है इतना ज्यादा। को जरदारी ऐसा मतलब कोई ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है, लेकिन चूंकि उसने वो वसीयतनामा बेनजीर का ले लिया है कि उसने लिखा था कि आप कब्जा करोगे, आप चेयरमैन होगे। अब बेनजीर इसको कुत्ते को पूछती तक नहीं थी। मुझे तो बड़ा अजीब सा लगता है, इतने बच्चे पैदा कर लिए बेनजीर ने इस कुत्ते के पुत्र के। तो ये किस तरह हुआ कि इस बंदे को तो जो है ना वो अब आराम से रोक सके, तरीके से रोक सके, क्योंकि वो एक जो प्रोफेशनल क्रिमिनल नहीं होता, आदि मुजरम, उस तरह की पेश आना शुरू हो गए। आप उनकी अंसी देखें। जब यूसुफ रजा गिलानी बना, जब मुंतखब हुआ है सेनेट का मेंबर, तो आप उनकी अंसी देखें तो आपको पता चल जाएगा कि ये तो कोई किस कबाश के लोग हैं ये। फिर आप सोचते हैं यार ये एक दूसरे के बात के लिए उल्टी सीधे बातें किया करते थे, अब इकट्ठे हो गए। तो सियासत में तो यही बात है ना। हमारे मुल्क में ईमानदारी कौन सी चीज में है? सियासत इबादत किसी और मुल्क में होती होगी, हमारे मुल्क में तो नहीं है ना। हमारे मुल्क में सियासत एक तिजारत है, दौलत हथियाने का एक तरीका है। बजाय एक बंदा अपना बिजनेस खोलता है, पेट्रोल पंप बनाता है, पेट्रोल स्टेशन बनाता है, अपने प्लाजे खोलता है। ये लोग हैं जो वो सियासत में आते हैं कि उसलिए कि उनको पता है कि प्लाजे दाम हमारे कौन करेगा। अकेला बंदा इतना हथियार लेता है तो उसको जरूरत कौन सी है बिजनेस बनाने की? तो ये एक बहुत जरूरी चीज है कि इनके साथ या पर आप शराफत का इमरान खान, आप शराफत का लबादा ऐसे रखो साइड पे, तो इनको ऐसे डील करो जैसे ये कबाश खुद जिस कबाश के हैं, तो शायद आप सक्सीड हो। वरना मुझे पता है कि एक दिन, क्योंकि जो पाकिस्तानी लोग हैं आप कहते हैं आपको साथ नहीं दे रहे, नहीं साथ दे रहे हैं, इसलिए आप इसी तरह आप प्राइम मिनिस्टर बने हैं।
वजीर आजम पाकिस्तान के बने हैं इसलिए कि लोगों ने आपको वोट दिया, लोगों ने आपको साथ दिया है। लेकिन आप ये सोचते फिर कि आपको 100% लोग पाकिस्तान के साथ देंगे या वोट देंगे, ये इस तरह की कभी किसी के साथ नहीं हुआ। किसी दुनिया में कभी नहीं हुआ कि 100% लोग एक ही पार्टी को वोट देना शुरू कर दें, क्योंकि दिमाग लोगों का अपना अपना है, वो उसी तौर से इस्तेमाल करते हैं जिस तरह उनको ब्रेन वॉश करके उनको कंप्यूटर जैसे होता है उसमें फीड किया होता है, बिल्कुल इसी तरह हमारे लोग रिएक्ट करते हैं। मैं जिंदगी के मैं 25 years old, आई वॉज 25 years old व्हेन आई केम टू यूके। मैं 25 साल का था जब मैं रह गया ना, सारे इलेक्शन वगैरह में दौड़ता भागता रहता था, तो मुझे पता है कि ये सारे मामला किस तरह होते हैं। तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जो हमारे जो मुल्कों में एक दफा बन जाता है ना, पूरी दुनिया उसको वोट देने लगती है और उसके पर फिर पैसे आने लगते हैं, फिर और पैसे खर्च करता है, लोगों को खाने खिलाता है, खाने खिलाने पर ही ना वोट लोग दे देते थे। पैसे देने की तो नौबत भी नहीं आती। कई दफा वो कहा जाता ना, या 5-10 हजार दो तो पूरी फैमिली को वोट लो, कई दफा ऐसा भी नहीं होता। कई दफा ना थोड़े बहुत ना खाना वगैरह खिला दिया, 2-4 दिन वो वैगन साथ ले गया, स्पीकर लगा हुआ है, आप भी बैठे हैं, चौधरी साहब बैठे हैं जी, तो बस वो उन्होंने वोट दिया क्योंकि खाना पीना 4 दिनों को खा दिया, पूरी फैमिली को कहेंगे इसको वोट दो, कुछ नहीं भी नहीं, पैसे नहीं दिए। तो चूंकि हमारे मुल्क में ऐसा हो रहा हो, इमेजिन करो जो हमारे गांव में ऐसा होता है, एक और शरीफ पढ़ा लिखा आदमी, प्रोफेसर और रिटायर्ड हो, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर रिटायर्ड है, वो आ गया, वो कहता है मैं इलेक्शन लड़ूंगा, उसको कोई बंदा वोट भी नहीं देगा। मेरा ख्याल यही सोच के बीवी बच्चे भी सोचे यार प्रोफेसर साहब का मेरा ख्याल दिमाग थोड़ा सा आगे खिसक गया है, तो बेटर है जो वो बंदा वोट पहले बनता है उसी को वोट देते हैं। क्योंकि हमारा जो सिस्टम है कुछ और तरह का है ना, यूके में तो नहीं है ना कोई जो कुछ एक लीडर बना पता ही नहीं चला। मार्गरेट थैचर किधर गई, टोनी ब्लेयर किधर गया, डेविड कैमरन, गॉर्डन ब्राउन, वो सारे किधर गए, वो दे ऑल डिसअपीयर्ड, वो आपको फिर नजर पे नहीं आते। लेकिन हमारे मुल्कों में इस तरह नहीं होता। ये तो बहुत जरूरी है। अपनी तरफ से सियासत को जब तक इमरान खान चेंज नहीं करेगा, वो अकेला रहेगा जाएगा। आखिर जो इमरान खान अकेला क्या करेगा और किस ताब तक लड़ेगा, ये बहुत जरूरी है। जितने इमरान जो लोग जिन्होंने इस सियासत में इमरान खान के सच्ची साथी हैं, उनको भी सोचना चाहिए कि जो कुछ आपने रोकथाम इन मामलात की करनी है, करप्शन की करनी है, जिसकी भी करनी है, वो आपने उसी वक्त करनी है जो वो आपको जो कुछ माहौल मिला है, जितने वोट मिले हैं आपको, अल्लाह ताला ने इज्जत दी है, आपको असेंबली में बचाया, आप मिनिस्टर बन गए हैं, प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, आपका बहुत मौका है आपके पास, आप कर गुजरिए। ये ना देखते रहिए कि आपको 100% पाकिस्तानी आपके साथ हो जाएंगे। आप जितना मर्जी सच बोलें, साफ गोई से बातें करें, 100% वोटर कभी भी किसी के मुल्क में किसी के साथी नहीं होते। आप ये सोचते रहे कि नहीं यार मेरा कोई साथ नहीं दे रहा, 100% वोटर होंगे तो फिर मैं कुछ कर पाऊंगा। नहीं, आपको मौका मिला हुआ है, हमें लोगों को मौका मिला है कि इमरान खान मिल गया उनको, इमरान खान को मेरे को मौका मिला है कि लोगों ने उनको चांस दिया है कि आप इनको इस गंद को साफ करें, जो सोशल गंद है उसको साफ करें। ये फाइनेंशियल गंद जो डाला हुआ है, मनी लॉन्ड्रिंग का जो डाला हुआ है, कर्जे लेकर बैंकों के वो खा जाते हैं। पहले बैंकों के कर्जे लेकर खा जाते थे, अब उन्होंने किया है कि जो कमीशन मिलता है उसको खा जाते हैं वो। तो एक गेम थोड़ी सी चेंज हो गई है, लेकिन मामला तो वैसे है, पैसे खाने का अमल जारी है, इसको रोकना है आपने। और आपने जो कुछ लोगों ने आपको मौका दिया है ना, आप लोगों के लिए आए, लोगों ने आपको मौका दिया है। ये ना कहिए कि सारे लोग आपका साथ नहीं दे रहे, वरना आप प्राइम मिनिस्टर ना होते। तो इसको इस्तेमाल कीजिए, वरना सच्ची बात है कि टाइम गुजर जाएगा। कौम के लिए भी और इमरान खान के लिए भी। इमरान खान अकेला कब तक लड़ेगा, और ये आवाम जो है ना वो वोट देकर थक जाएगी। इमरान खान को भी जितने लोग वोट देते हैं ना, वो ये सोचकर थक जाएंगे यार हमने तो वोट दिया था, आगे इस बंदे ने भी कुछ नहीं किया। इस बारे में सोचिए।